बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसे अनोखे उन्वान पे आपसे गुफ्तगू होगी, कुछ मालूमात हम बैठ के सीखने सिखाएंगे, मैं भी सीखने वाला हूँ, कि जो सदियों पे मुहित है उसकी आज के माशरे में कितनी ज़रूरत है और हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। ज़हन नशीन रखें कि इस सारी गुफ्तगू को आप तवज्जो से सुनेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे, शेयर ज़रूर कीजिए। एक मैं रिवायत बयान करूंगा, बहुत ताकतवर रिवायत है और इसका बहुत ताकतवर हवाला है। ये रिवायत है अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह से, जो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, ज़ुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदों में से एक साले बंदे थे। वो अल्लाह के एक अजीम मर्तबे पर फाइज थे। हमारे बादशाह पर अल्लाह की कितनी रहमत है। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ मशरिक से मगरिब तक हुकूमत दी है, बल्कि उन्हें रूहानियत में ऐसी फजीलत दी कि ज़ियाफील नामे एक फरिश्ता उनका दोस्त बना दिया, जो उनसे मुलाकात के लिए आता रहता था। एक दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तो ज़ुल्करनैन ने ज़ियाफील से पूछा, ज़ियाफील, आसमानों में फरिश्ते अल्लाह की हम्द कैसे बयान करते हैं? ज़ुल्करनैन, आसमानों में ऐसे फरिश्ते हैं जो खड़े हैं और कभी नहीं बैठेंगे, और फरिश्ते हैं जो सजदे में हैं और कभी अपना सर नहीं उठाएंगे। ऐसे भी हैं जो रुकू में हैं और उन्होंने कभी अपनी नजरें नहीं उठाएं। कुछ फरिश्ते हैं जो उसे हर वक्त कहते रहते हैं, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर्रूह रब्बि मा अबदनाका हक के इबादतिक। पाक है वह बादशाह, पाकीज़ा, फरिश्तों, रूह का रब, हमने तेरी इबादत वैसी नहीं की जैसे तेरा हक था। ये सुनकर ज़ुल्करनैन रो पड़े। ने अर्ज किया, ए ज़ियाफील, मैं चाहता हूं मैं इतनी देर जिंदा रहूं कि अल्लाह की सही इबादत और इताअत कर सकूं। ज़ियाफील ने कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं? ज़ुल्करनैन ने कहा, हाँ। तो फरिश्ते ज़ियाफील ने अर्ज किया, जमीन में एक चश्मा है जिसे आइनुल हयात कहते हैं, यानी आबे हयात। ऐन अरबी में चश्मे को कहते हैं। जो भी इसमें से एक घूंट पी लेता है वो कभी नहीं मरता। हैरत की बात है। ज़ियाफील ने क्या हैरत अंगेज राज बताया। आए इस राज को आगे जानते हैं। आपको पता है ये चश्मा कहाँ है? ज़ियाफील ने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन आसमान वालों के दरमियान ये बात मशहूर है, जमीन पर एक ऐसी तारीक जगह है जिसमें ना कोई इंसान गया है ना जिन। हमें गुमान है वो चश्मा उसी तारीक मकाम पर है। ये सुनकर ज़ुल्करनैन ने जमीन के उलमा, अहले किताब, आसार नबूवत के जानने वाले, साहिब इल्म, फकीह, मुज्तहिद और बड़े बड़े उलमा को जमा किया। उनसे पूछा, क्या आपने कभी किताबुल्लाह या अंबिया की अहदीस में, विरासत में, किसी इल्म की दुनिया में किसी ऐसे चश्मे का जिक्र पाया? उन्होंने कहा, नहीं। तब एक आलिम ने कहा, ए बादशाह, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो ज़ुल्करनैन ने फरिश्ता ज़ियाफील की वो सारी बात बता दी। उस आलिम ने कहा, मैंने हजरत आदम की वासियत में पढ़ा है कि ऐसी जगह मौजूद है। यह जगह सूरज के मशरिकी किनारे की तरफ है। फिर ज़ुल्करनैन ने लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को जमा किया और सूरज के मशरकी किनारे की तरफ सफर शुरू किया। 12 साल तक मुसलसल चलता रहा, यहां तक कि वो तारीकी के किनारे पर पहुंचा। वो तारीकी रात की तरह नहीं थी, बल्कि धुएं की मानद उबलती हुई थी। ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया और पूछा, मैं इस तारीखी में दाखिल होना चाहता हूं। उन बड़ी हस्तियों ने कहा, आपसे पहले कई ताकतवर लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी इस वादी में दाखिल नहीं हुआ। हमें डर है कि कोई मुश्किल में न पड़ जाए। मैं जरूर इस वादी में दाखिल हूंगा, बस मुझे बताओ कि रात को कौन सा जानवर जागता है। कहा, मादा घोड़ी, वो मादा घोड़ी जो अभी कुंवारी हो। उन्होंने 6000 ऐसी घोड़ियां मंगवाई और 6000 अक्लमंद सिपाही चुने, हर एक को घोड़ी दी, लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और खिज़र अलैहिस्सलाम को 2000 फौजों का सरदार बनाया। खुद 4000 के साथ पीछे रहे। बाकी लोगों ने कहा, हम 12 साल तक ना लौटे तो तुम वापस चले जाना। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, इस अंधेरे में जहां हम जा रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आएगा, हम क्या करें? ज़ुल्करनैन ने एक सुर्ख मंका यानी पत्थर
حضرت خضر علیہ السلام کو دیا، فرمایا جب اندھیرا محسوس کرے زمین پر پھینکے، اگر وہ چیخے تو سمجھ جانا واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ خضر آگے بڑھے، روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے، محسوس کیا کہ چشمہ وہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے منکا پھینکا، وہ چشمے کے کنارے گرا۔ خضر نے اس چشمے سے غسل کیا، وضو کیا، پانی پیا۔ یہ پانی دودھ جتنا سفید اور شہد جتنا میٹھا ہے۔ میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا۔ پھر وہ واپس اپنے لشکر میں آ گئے۔ ادھر ذوالقرنین اس وادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور 40 دن تاریکی میں چلنے کے بعد ایک روشنی میں پہنچے۔ وہاں سبز زمین ایک محل تھا جس کی دیواریں 1 فرسخ یعنی بہت اونچی بلند تھی۔ محل میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ذوالقرنین آگے اس میں داخل ہوئے۔ محل میں ایک سیاہ پرندہ نظر آیا جو لوہے کی سلاخ سے بندھا تھا۔ پرندے نے کہا، آپ وہی ذوالقرنین ہیں جنہوں نے مجھے ڈھونڈا؟ پھر اس نے سوالات کیے، کیا زمین پر چونا اور اینٹ کا کام بہت بڑھ گیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا ہاں۔ پرندے نے سسکیاں لینی شروع کر دی اور سسکیاں بھرتے بھرتے پھر اس نے پوچھا، کیا جھوٹی گواہیوں میں اضافہ ہوا ہے؟ ہاں بالکل، کیا موسیقی عام ہو گئی ہے؟ یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کیا لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ تو ذوالقرنین نے فرمایا نہیں۔ پوچھا نماز؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا جنابت یعنی ناپاکی کا غسل کرنا چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں۔ پرندے نے کہا اب میں اطمینان میں ہوں، واپس اپنی حالت میں آ گیا۔ پھر اس نے ذوالقرنین کو محل کی سیڑھی چڑھنے کو کہا۔ ذوالقرنین اوپر پہنچے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا تھا جو دراصل صاحب الصور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، قیامت قریب آ چکی ہے، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، کب مجھے اللہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا، فرمایا اگر یہ پتھر سیر ہو جائے یعنی بھر جائے تو تم بھی ہو جاؤ، اگر یہ بھوکا ہو جائے تم بھی ہو جاؤ۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر اپنے بڑوں کو دکھایا، انہوں نے 1000 پتھر تولے مگر وہ پتھر بھاری رہا۔ خضر علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس پر رکھی تو وہ توازن میں آیا، بڑی ہستیاں، بڑے علماء سجدے میں گر گئے۔ خضر نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سبق ہے، انسان کبھی سیر نہیں ہوگا جب تک مٹی میں نہ پڑ جائے یعنی موت نہ آ جائے۔ ذوالقرنین نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میں اب اور مزید کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ واپس لوٹ گئے۔ راستے میں وادی ملی، لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ذوالقرنین نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو لے گا پچھتائے گا، جو چھوڑے گا پچھتائے گا۔ لوگوں نے کچھ لے لیا، کچھ نے چھوڑ دیا۔ باہر آ کر پتہ چلا واقعی قیمتی پتھر تھے اور سب پچھتائے۔ پھر ذوالقرنین دومت و جندل ایک جگہ کا نام ہے، واپس آ گئے، وہاں قیام کیا، وہیں وفات پا گئے۔ حضرت ابو جعفر